देखिए, जैसे आपको पता है कि मॉक ड्रिल जो पूरे देश में सीमावर्ती राज्यों में हो रही है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे नागरिक जागरूक रहें। कभी ऐसी स्थिति बनती है तो किस प्रकार से उनको रेस्क्यू करना है, कहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस की ज़रूरत है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है और हम सब की क्या भूमिका है, तो इसका एक मिला-जुला रूप है ये। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर हो या वैसे भी आम दिनों में भी हमारा जो एक हमारा आपस का जो संबंध है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, आर्मी, एयरफोर्स सभी की बात करूँ, तो हम एक ग्रिड पे रहते हैं और जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, तो आज भी जब भी इस प्रकार से मौके आते हैं, उस जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है या होगी, उसके लिए हमारी भूमिका जो है उसकी बड़ी स्पष्ट है। जहाँ तक सीमाओं की बात है, सीमाओं पर हम तैनात हैं, वहाँ पर अलर्ट है और यहाँ पर भी सिविल डिफेंस की भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हम उसके लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि अगर इस प्रकार की कभी घटना होती है तो किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया जाए, किस प्रकार से लोगों को सहायता पहुंचाई जाए और बाकी हम जो आम नागरिकों की किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं, यही सब उसके ऊपर होगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ड्रोन की बात करूँ और या मिसाइल अटैक की बात करूँ, आपको पता है कि हमारा जो डिफेंस जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा एयरफोर्स और आर्मी का भी, उनका बड़ा मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उन वो सिस्टम बिल्कुल हरकत में रहता है। जब भी ऐसी कोई अंदेशा होता है वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा जो कार्य है, क्योंकि हम सीमाओं की रखवाली करते हैं, तो वहाँ पर हमारी कैपेबिलिटी में जो भी इस प्रकार के ड्रोन कार्रवाई होती है, तो हमारे रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का हम यूज़ तो करते ही करते हैं, साथ ही हमारा जो सर्विलेंस ग्रिड है, उसको हम बाकी फोर्सेज के साथ भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। थ्रेट तो था ही, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कोई भी एस्केलेट हो सकता है, ऑल्दो इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है और इवन 6-7 की रात के जो हमारा एक्शन था, उसके बाद भी इंडिया का स्पष्ट संदेश था कि वो नॉन एस्केलेटरी है। लेकिन काउंटर पार्ट की तरफ से कब ये बढ़ावा दे दें, उसका कोई भरोसा नहीं था। तो उसके लिए जो भी कार्रवाई है, जो भी बंदोबस्ती कार्रवाई है, तैयारी है, उसके लिए हम और सारे हमारे आर्म्ड फोर्सेज है, सभी तैयार थे। हम, जैसा मैंने बताया कि हम बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो जो प्रशासन ने तैयारियाँ की है, जिस प्रकार के मॉक ड्रिल है, जो भी कार्रवाई होती है, वो सारा होगा। और ब्लैकआउट का वैसे भी आपको पता है कि पहले भी ब्लैकआउट में, क्योंकि न सिर्फ ये बीएसएफ की बात है, ये तो सभी की बात है। चाहे सिविल की बात हो, हमारे यहाँ सिटी की बात हो, ग्रामीण इलाके की बात हो, तो उसके साथ हम भी कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति के बारे में ये कहना चाहूँगा कि काउंटर पार्ट की क्या स्थिति है, उससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसएफ सतर्क है, बीएसएफ अपनी कार्रवाई कर रही है, बीएसएफ एरिया को डोमिनेट कर रही है और हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा जो कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्पष्ट संदेश है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, एक पॉज़ है, एक सीज़ फायर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हम सभी तैयार हैं और बॉर्डर डोमिनेशन अच्छी तरह से अच्छे तरीके से हो रहा है, राधे मैं कहना चाहूँगा।